नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्रिएटिव एकेडमी में। मैं अंकित आज एक नई वीडियो के साथ, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा हटके है। आप लोगों के सपोर्ट और रिकमेंडेशन की वजह से आज मैं एक नई वीडियो लेके आप लोगों के सामने हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योग्राफी के डिफरेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको चैप्टर वाइज देखेंगे, किस चैप्टर से कौन सा और किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो सबसे पहले आज से हम बात करेंगे भारत के भूगोल की। भारत के भूगोल में डिफरेंट टाइप के सब टॉपिक्स आते हैं, एक एक करके हम उसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली स्लाइड। इसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। चलिए देखते हैं। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए हैं। समूचा भारत उष्ण कटिबंध में स्थित है। और चौथा हमारा है कि 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, उसके बाद कनाडा, देन चीन, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ब्राजील के बाद आता है और ऑस्ट्रेलिया के बाद इंडिया का नंबर आता है। तो इस टाइप में भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से आप सभी को पता है चीन के बाद दूसरे नंबर पे भारत का स्थान आता है। भारत विश्व के 2.4% भूभाग को अधिकृत किए हुए है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य, जबकि उष्ण कटिबंध क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर हम देखें तो 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। इससे हम कह सकते हैं कि भारत का जो विस्तार है उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में है। और 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो कि एकदम सही है। इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा आंसर 2 और 4 एकदम सही है, जबकि 1 और 3 हमारे गलत हैं। अब इसमें हम कूट की बात की जाए तो 2 और 4 हमारे एकदम सही है और यही हमारा आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर मेंस में पूछे जाते हैं, जैसे कि ये भी यूपी पीसीएस मेंस 2006 का क्वेश्चन था, या फिर आईएएस में ही ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन हमारे एग्जाम्स में एक एक स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन करने भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 16% जनसंख्या है, 17% जनसंख्या है, 18% या 28% जनसंख्या है। अब इसके लिए 2001 की जनगणना के हिसाब से 16.7%, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार 17.5% जनसंख्या भारत में निवास कर रही है। तो इसलिए हमारा आंसर बी एकदम सही है। तो इसका आंसर हमारा बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारत में लगभग कितने गांव हैं? 5 लाख, 6 लाख 30 हजार, 8 लाख। चौथा है इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, आंसर हमारा इनमें से कोई नहीं। अब कोई नहीं है तो कितने हैं? इसके लिए हमारा आंसर है 6,40,930। बात की जाए 2001 की तो ये 6,38,588 गाँव थे 2001 में। 2011 की जब जनगणना हुई तो हमारा 6,40,930 गांव है। तो इनमें से कोई भी हमारा आंसर नहीं है। एक बार को हम 6,30,000 को टिक कर सकते थे, लेकिन 2001 की जनगणना में भी इससे ज्यादा जनसंख्या है, तो कॉमन सी बात है ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का विस्तार क्या है? इसके लिए आपको ये क्वेश्चन रटना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारा आंसर, हालांकि इनमें से तो कोई भी नहीं है। अब बात की जाए भारत के विस्तार की तो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत की बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो इसका मतलब है इनमें से कोई भी आंसर हमारा सही नहीं है। सही आंसर नीचे लिखा हुआ है। इसके बाद सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से होकर जाता है? इसके लिए हमको मैप देखना पड़ेगा। अगर आपको मैप अच्छे से याद है तो आप इसका आंसर बड़ी आसानी से बता सकते हो कि इसका आंसर राजस्थान है, क्योंकि पंजाब काफी ऊपर आता है, हिमाचल भी पंजाब के आसपास ऊपर ही, उत्तराखंड के तो ऊपर ही है, जम्मू कश्मीर भारत का शीर्ष है,
तो राजस्थान जो हमारे मध्य भारत की ओर आता है, तो सिक्किम और राजस्थान, तो हमारा राजस्थान और सिक्किम एक ही लाइन में है, मध्य भारत साइड। इसके बाद किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर होकर गुजरती है, इसके लिए भी आपको या तो रटना पड़ेगा या तो आपको उसके लिए अक्षांशों को देखना पड़ेगा। इसका आंसर हमारा जैसलमेर है। इसके बाद किस जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो गाइज इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स बड़ी काम आती है, जो कि मैंने अपने चैनल में मैं टाइम पे अपडेट करता रहता हूं। तो इस शॉर्ट ट्रिक के लिए आप शॉर्ट ट्रिक्स में जाइए और वहां आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर हम उन शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं। तो ठीक है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूं। फिलहाल कर्क रेखा के लिए झगुराम छप्पमित्र हमारी शॉर्ट ट्रिक थी। तो झगुराम झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक याद है तो आप इसका आंसर आराम से लगा सकते हैं कि भारत के कुल 8 राज्य हैं, इसीलिए इनमें से कोई भी आंसर हमारा मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, तो हम देख सकते हैं तीनों से ही हमारी कर्क रेखा गुजरती है, तो हमारे तीनों ही आंसर सही है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो कौन सा अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, 23 डिग्री 30 मिनट साउथ में, 33 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में, 0 डिग्री या 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में। इसके लिए हमारा आंसर डी है, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ भारत को 2 बराबर भागों में बांटता है, और इसी लाइन को हम कर्क रेखा भी कहते हैं। कर्क रेखा से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कर्क रेखा कौन से प्रदेश से गुजरती है, अलग वो ऑप्शन दे देगा। कितने प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका आंसर 8 है। ये हमारे उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन आया है कि कितने प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। उत्तराखंड पीसीएस 2010 का क्वेश्चन है और इसका आंसर है 8। भारत का एक राज्य जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये भी हमारे 4 ऑप्शन, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, बिहार, झारखंड, तो हम इससे पता लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जून माह में निम्न में से किस स्थान पर सबसे अधिक दिन की अवधि होगी, दिल्ली, हैदराबाद, भोपाल, चेन्नई। मैप देख लीजिए, इसका आंसर वैसे तो दिल्ली है। अब इसका एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो दिल्ली इसीलिए है क्योंकि सूर्य के भूमध्य रेखा के ऊपर यानी उत्तरायण में होने के बाद से उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि जो है वो बढ़ती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। इन चारों में से हम देख सकते हैं दिल्ली हमारे उत्तरी भाग पर स्थित है, तो इसलिए दिल्ली में दिन की अवधि मैक्सिमम होगी। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव में और अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर में अंतराल कितना होगा, घंटों में बताना है। तो ऐसे आप याद भी कर सकते हो कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी जो एरिया है इसमें 2 घंटे का अंतर है। अगर इसका आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चाहिए तो आप इसके देशांतरीय विस्तार की ओर जा सकते हैं, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि लगभग 116 मिनट का अंतर आता है, तो हम इसको 2 घंटे कह देंगे। एक बार फिर से कुछ कथनों पर विचार करने का वक्त आ गया है। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ौदा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। बंगलोर की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। ये क्वेश्चन हमारा IAS प्री 2003 में आया है। इस टाइप के क्वेश्चन या तो IAS में पूछेगा या तो मेंस के एग्जाम में ये पूछ लेता है, कई बार PCS मेंस में भी पूछ लेता है, लेकिन इसके एक एक फैक्ट जानने जरूरी हो जाते हैं। इसलिए अब इसमें बात की जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम फिर से अक्षांशों की ओर देख के बता सकते हैं। अगर हम देखें कि कौन से नगर का अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है, इससे हमारा दूसरा और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। और आखिरी में एक बात और कि IST और GMT में 5.5 घंटों का अंतर होता है। IST मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम। तो भारत के समय में और ग्रीनविच मीन टाइम में 5.5 घंटे आगे ये है। तो ठीक है गाइज, फिलहाल इतना ही। मैं मिलूंगा आपको अगले हफ्ते आज ही के दिन ऐसी अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके और हम आगे भी इसी प्रकार की और वीडियो लेके आ सके। अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जिससे और लोग भी इसका फायदा उठा सके। इसी तरह की और नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आगे आने वाली केवल जियोग्राफी ही नहीं, पॉलिटी, हिस्ट्री और अन्य सभी सब्जेक्टों को कवर हम ऐसे करेंगे। आगे चलकर एग्जाम निपट जाएंगे। हम हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर में डीपली उसकी बात करेंगे। तो ठीक है गाइज, फिलहाल मैं चलता हूँ, मिलूंगा अगली ऐसी किसी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।